अब देखो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। यानी कि क्या दे रखा है, सेट हमें दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, और रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए बी किस टाइप से है, ए है लेस देन और इक्वल टू है बी के स्क्वायर से। अगर इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमें रिलेशन के पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो हम ये हमें क्या दिखाना, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ना ये दिखाना हो जब कि ये नहीं है तो हम इसका काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हमारे पास रिलेशन डिफाइन कर रखा है, रिलेशन ये है। तो हम देख लेंगे, रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं पहले, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है देन वो एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, तो हम कह देंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देख लो भाई, कोई भी एलिमेंट है, मान लो मैंने 2 ले लिया, तो 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, बट क्या नहीं है, बट है भाई, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर से। यानी कि ये तो काउंटर एग्जाम्पल नहीं बना, लेकिन हमें क्या दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलो लेते हैं, हमें तो इसका काउंटर एग्जाम्पल देखना है। तो ये कब होता है भाई, कोई भी एलिमेंट अपने स्क्वायर से छोटा कब नहीं आता, अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई करता, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, मतलब कि होता ही है। ये आप करके देख लो चाहिए, यानी कि मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 1/2 मान लिया मैंने, ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास 1/4 विच इज 2.5, ये क्या बनता है 0.5, तो क्या हो गया, तो ए मान लिया हमने ए इज इक्वल टू, बट ए इज लेस देन स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ए क्या है, रिलेशन के अंदर इसको पुट करते हैं तो ए क्या है 1/2 है, लेस देन आएगा ये 1/2 के स्क्वायर से। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट आ रहा है भाई, इसका मतलब क्या आ रहा है, देखो ये तो 0.5, ये क्या लेस देन नहीं होता है 0.25 से, ये तो ग्रेटर होता है। सो हम बता देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक कोई भी नंबर अगर रियल नंबर से लेते हैं तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल पेयर, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर भी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, ए इज लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव बनता। ए तब बिलोंग करेगा आर के अंदर इफ ए इज लेस देन ए स्क्वायर, बट हमने एक एग्जांपल लेके दिखा दिए तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, सभी के लिए होना चाहिए। तो हम कहते हैं दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक दिखाना है अब हमें, ये सिमेट्रिक, चलो भी सिमेट्रिक लेते हैं। सिमेट्रिक में भी काउंटर एग्जांपल दिखाना है कोई भी, इफ कोई भी, पहले हम बता देंगे भी सिमेट्रिक कब होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर, वी कैन, देन हम क्या बोलते हैं, देन आर इज सिमेट्रिक। तभी होता है ना, उनके पेयर भी बिलोंग करे, अगर ये है तो इसका रिवर्स पेयर भी बिलोंग करे, तो ही तो हम बोल लेंगे ये सिमेट्रिक है। लेकिन क्या हो रहा है इधर, देखो इधर हम एक एग्जांपल ले लेंगे, इधर ले लिया -1 और 0 का ले लिया, या फिर कुछ भी ले लो आप, मतलब जिससे भी हमारे पास बन रहा हो। मान लो मैंने 0 और 1 का ले लिया, देख लो भी 0 और 1 बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, क्यों, क्योंकि देखो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बन रहा है ना, क्यों 0 इज लेस देन 1 आ रहा है, बट क्या है 1 और 0 बिलोंग कर रहे हैं क्या, देखो नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 1 और 0 लिखना है ना, उल्टा लेना में 0 1 लिया है, इधर 0 1 लिया तो 1 0 लेंगे, 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, यानी कि 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, तो क्या बोल देंगे, नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस इज नॉट सेटिस्फाई, देखो लिख देंगे इधर।
दिस इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक. So this is not symmetric. Okay. अब हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. ट्रांजिटिव का देख लो आप. इसके अंदर भी कोई भी एग्जांपल लेके दिखा देंगे. जैसे हमारे पास बन रहा है एक एग्जांपल ये ले लो आप, -1. क्या होता है ट्रांजिटिव कब होता है, इफ कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है R के अंदर, ए भी बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है R के अंदर, देन ऑल्सो क्या बिलोंग कर जाए, ए सी भी अगर हमारे पास रिलेशन के अंदर आ जाता है तो हम बोल देते हैं R इज ट्रांजिटिव. ओके. तो एक एग्जांपल ले लो आप. जैसे हमने ले लिया -1 और 1 ले लिया. 1 और -1 से सही बनता है, वैसे इससे अच्छे से नहीं बनेगा. 1 और -1 ले लिया. ये R के अंदर जा रहा है, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू. ये भी ठीक है. और हमने ये ले लिया -1 और 0 का ले लिया. क्यों भी, -1 स्क्वायर नहीं आएगा इधर, क्योंकि क्या दे रखा है, a इज लेस देन b स्क्वायर होना चाहिए. तो a लेना है इधर. a क्या हो गया, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. कहेंगे -1 तो छोटा होगा 0 से. बट क्या ये देखो ए बी बी सी, तो ए सी बिलोंग कर रहा है. ए सी बिलोंग कर रहा है और के अंदर नहीं कर रहा. क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, यानी कि 1 इज नॉट लेस देन 0. तो नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी. Condition of transitivity. Okay, so this is not transitive relation. Not transitive relation. तो हम क्या लिख देंगे, so R is not, यानी कि रिलेशन है वो नॉट, नाइदर लिख देते हैं. आगे भी लिख देंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. ओके, आगे समझ. ये दे रखा था हमारे पास रिलेशन, इसका देख लो. हम कोई भी एक एग्जांपल लेके दिखा देंगे. यानी कि 1 से छोटे लेते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, लेकिन हमें तो पूरे के पूरे R के ऊपर देखना था, पूरे के पूरे R के ऊपर देखना था ना. तो ये दिखा दिया एक एग्जांपल लेके. भैया तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा. फिर हमने सिमेट्रिक के लिए लेके दिखा दिया एक एग्जांपल. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप. 0 1, तो ये 1 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं. फिर हमने ये ऐसे ट्रांजिटिव के लिए लेके दिखा दिया. 1 और -1 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ये नहीं कर रहा. इस टाइप से हो जाएगा.